और जिस परमात्मा को आप खोजते हैं, सुख कहिए, शांति कहिए, परमात्मा कहिए, आपके अंदर मौजूद है। इसी का वर्णन कबीर साहब कहते हैं, पानी में मीन पियासी मुझ सुनी सुनी आवत हासी, जल बिच पानी में मीन प्यासी मुझ सुनी सुनी आवत हासी। पानी में मछली प्यासी है, ये सुन करके मुझे आश्चर्य होता है, हंसी आती है। मतलब कि मनुष्य परमात्मा में ही है, परमात्मा में ही है, लेकिन फिर भी वो परमात्मा के लिए बेताब है। सुख और शांति में ही है, सुख शांति उसका स्वरूप ही है, लेकिन फिर भी सुख शांति के लिए भटकता है। इसी बात को सुन करके मुझे हंसी आती है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, आगे पंक्ति कहते हैं, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। आत्मज्ञान के बिना मनुष्य बाहर भटकता है, कोई काशी जा रहा है, कोई और कहीं जा रहा है। देखिए, तीर्थ स्थान है, तीर्थ की जगह है, जाना चाहिए, घूमना चाहिए। वैसे कहा गया है, तीर्थ वही जो कि पाप से तारत, पाप वही मन मध्य विकारा। तीर्थ क्या है? जो पाप से तार दे। अब पाप क्या है? मन में जो विकार है। और तीर्थ में जाने से, स्नान करने से आपके मन के विकार नहीं धुलेंगे। तो इसमें क्या कहते हैं? तीर्थ वही जो कि पाप से तारत, पाप वही मन मध्य विकारा, सो सत्संगत तीर्थ सत्य है, नासद दुर्गुण लागेन बारा। ये सत्संग ही असली तीर्थ है, जहां निमज्जन करने से मन के जो कलिमस है वो दूर हो जाते हैं। हाँ, ये भी बात है। थोड़ा से अफेक्ट की बात मैं करूं, जब हम किसी चीज़ को जाते हैं, जैसे कोई किसी मोटिवेशनल स्पीकर के पास में जाते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर है उसके पास जाते हैं, कुछ सुनते हैं। कई बार तो होता है ना, एक बार जाने का अवसर हुआ था मेरा, तो एक यहाँ आए थे सोनू शर्मा करके, इधर वेसू साइड कहीं पर आए थे। तो हम लोग गए थे श्री गुरुभूषण साहब के साथ में। स्पीच करीब 1-1.5 घंटा उनका था, गजब बोले भी। और टिकट कितना? 5,000 2 घंटे का, 5,000, 3,000 और 2,000 ऐसे करके 3 था। तो हम लोगों को बिल्कुल सामने बैठाए थे 5,000 वाला में। तो वो बता रहे थे, लाख रुपया का भी टिकट होता है एक दिन की स्पीच के लिए, 2-3 घंटे की स्पीच के लिए लाख रुपया का फीस होता है। और उन्होंने एक घटना बताई, वो भी मैं बता दूं, ख्याल आ गया तो, सहचारी संस्मरण, कि कैसे हम मतलब अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाते हैं, कैसे हम जान करके भी आगे नहीं हो पाते हैं। मैं इसको इसलिए शुरू किया कि जब स्पीच आप सुनते हैं, ज्ञान की स्पीच सुनते हैं, मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं, तो जब सुनते हैं ना, तो लगता है वास्तव में सही कह रहे हैं भाई, महाराज जी सही कह रहे हैं, या मोटिवेशनल स्पीकर सही कह रहे हैं, और वास्तव में हमें ऐसे करना चाहिए। लेकिन ये कब तक रहता है? 1 सप्ताह तक, ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद फिर वही पुराने ड्रम चल देते हैं फिर जैसे के तैसे। इसीलिए कहते हैं सत्संग की हमेशा आवश्यकता है। तो वो जो सोनू शर्मा ने जो बात कही, क्या मार्के की बात, एक मैं घटना उसकी बताऊं। एक जगह क्या हुआ, एक मोटिवेशनल स्पीकर आए थे, तो वो स्पीच दे रहे थे, और उसी में वो लोग बिल्कुल क्रिएटिव रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, और कुछ दिखा करके, प्रोजेक्टर में दिखा करके या कुछ बता करके वो बताते हैं, समझाते हैं। तो उन्होंने एक 2 फीट की पट्टी, 30 फीट, 2 फीट चौड़ी और 30 फीट लंबी पट्टी बिछा दी है। इसमें कितने लोग चल सकते हैं? तो सब लोग कहे कि चल सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर एक युवक हाथ खड़ा किया, तो कहे कि मैं चल सकता हूँ। तो कहे कोई चलेगा ना, उसको $1,000 रुपये इनाम देंगे। वो पट्टी पर कोई चल देगा तो $1,000 इनाम देंगे। अब $1,000 कितना होता है? तो वो चले और चल दिए साहब। तो फिर उनको $1,000 तुरंत वो निकाल करके दे दिए, $1,000। फिर कहे कि अगर कहीं फिर से आप वापस हो जाएंगे, फिर से $1,000 दे देंगे। तो फिर से वो चल दिया, और वो तो बड़ा मन ही मन खुश हो रहा था। उसके बाद में उसने कहा, प्रैक्टिकल बता रहे हैं,
अच्छा ये बताइए, अगर यही पट्टी दो बिल्डिंगों के बीच में रख दी जाए, दो है 12-12, 15-15 माड़ का जो बिल्डिंग है, उसमें दोनों में पट्टी लगा दी जाए और हम कहें कि आपको $1,00,000 देंगे, आप चलेंगे? तो कहे कि साहब 1,00,000 क्या, आप करोड़ों डॉलर देंगे ना तो भी हम नहीं चलेंगे। सही बात है ना? लेकिन अभी तो वो 2 फीट में ही चले थे ना, अब क्यों नहीं चलेंगे? क्योंकि एक चीज़ होता है कि हम उतने में ही चलते हैं, उतने में बैलेंस भी होता है, लेकिन बाहर की जो जगह है हमें हमें सपोर्ट करती है। इसी प्रकार से समाज भी है ना, आप अपने ही जीते हैं, अपने ही कमाते खाते हैं, लेकिन समाज आपको सपोर्ट करता है। अगर समाज न रहे तो आप जी नहीं पाएँगे। लेकिन दूसरी तरफ तो यह है कि उन्होंने कहा कि आप चलेंगे, मैं चला के बता सकता हूँ। कि वो कैसे? लोगों ने कहा कि कैसे चला सकते हैं? यदि आपको पता चले कि आपकी बेटी है 5-6 वर्ष की और वो उस बिल्डिंग में है, उसमें आग लग गई है और कोई उसे बचा नहीं सकता, बचा तुम ही सकते हो, तुम ही जा सकते हो, तो अगर अपनी बेटी को बचाना है तो तुमको चढ़ करके जाना है। तो आप अपने मन में सोच के देखें, चाहे कुछ भी हो जाए, भाई बेटी को बचाना है, जाए चले जाएगा, चला जाएगा ना। ठीक ऐसे ही ये भावना का असर होता है। जब आदमी भावपूर्ण होता है ना तो वो कर जाता है, जो न करने योग्य नहीं कर सकेंगे ऐसी उनकी मनस्थिति रहती है, उसको भी कर जाता है। तो खास बात तो मैं ये कह रहा था, जब ज्ञान की बातें सुनते हैं कुछ क्षण रहता है, कुछ समय रहता है, उसके बाद भूल जाता है। लेकिन यदि आपका भावपूर्ण हृदय है तो वो बात समझ में भी आएगी और उसको जीने भी लग जाएंगे। तो साहेब कहते हैं, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। कोई मथुरा जाता है, कोई काशी जाता है, कोई बद्री जाता है। जाते हैं वो बुरा नहीं है, लेकिन इतना याद रखना वहाँ परमात्मा नहीं है। वहाँ परमात्मा नहीं है, वहाँ भगवान नहीं है। जाएं, देश दुनिया देखें, हमारे आदर्श महापुरुषों का जो मंदिर है, स्थल है, वो जाएं, शांति लाभ लें, अच्छी बात है। लेकिन इतना समझिए कि वहाँ परमात्मा नहीं है, नहीं मिल सकता है वहाँ। अगर आप जहाँ हैं वहाँ परमात्मा नहीं है तो कहीं नहीं है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। ये तो एकदम साफ है। जाको आगे आया है, जल बिच कमल, कमल बिच कलियां, तेहि पर भंवर निवासी। जल के बीच में कमल होता है, कमल के बीच में कलियां होती है, पंखुड़ी, और उसके बीच में पराग। तो वो उसमें आकर के भंवरा बैठता है और बैठ करके इसमें बता रहे हैं साहब कि क्यों आप परमात्मा तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्यों आप अशांति और दुख आपके पीछे लगा रहता है, क्यों अशांति में आपका जीवन बीतता है। इसका सुंदर चित्रण इसमें दे रहे हैं। जल बीच कमल, कमल बीच कलियां। जल के बीच में कमल उगता है, कमल खिलता है, उसके बीच में कलियां हैं, उसमें आकर के भंवरा बैठता है। और जब भंवरा बैठता है तो वो मगन हो जाता है, वो उसमें से रस लेता है। और कहा जाता है जो शाम के समय होता है ना, तो वो जो कमल की पंखुड़ियाँ संपुट हो जाती है, सिकुड़ती है, ढकती है, और वो भंवरा उसी में मस्त हो जाता है। वो लकड़ी को छेदने वाला भंवरा उसको छेद करके वो बाहर निकल सकता है, लेकिन निकलता नहीं है, आसक्तिवश वहाँ बैठ जाता है। और सवेरे के समय जल्दी हाथी आते हैं और आ करके उसी को तोड़ करके खा जाते हैं, राम नाम सत हो जाता है। ठीक ऐसे ही मनुष्य भी आसक्तियों में पड़ करके और अपने जीवन को खो देता है। और जिसकी जितनी आसक्ति है ना, जहाँ जहाँ उसकी मतलब एक आसक्ति बंधी हुई है, वही उनको दुख देता है,
वही उसको परेशान करता है, और वो सही तत्व तक नहीं समझ पाता, वो नहीं पहुंच पाता। जल बिच कमल, कमल बिच कलिया, तही पर भंवर निवासी, सो मन बस त्रैलोक्य भयो है। और क्लियर कर रहे हैं, सो मन बस त्रैलोक्य भयो है, जति सती सन्यासी। हम लोगों को भी नहीं छोड़े। इसी प्रकार मन के अधीन हो करके, मन के अधीन हो करके संसार में लोग भटक रहे। जाको ध्यान धरे विधि हरिहर, मुनिजन सहस 88, सो तेरे घट माहि बिराजे, परम पुरुष अविनाशी। अब और अपनी बात कर रहे हैं, जाको ध्यान धरे विधि हरिहर, जिसका ध्यान विधि नाम ब्रह्मा, हरि नाम विष्णु, हर नाम शंकर, ये धरते रहे। जिसका ध्यान ये देवताओं धरते थे, विधि हरिहर, मुनिजन सहस 88, और 88,000 मुनिजन जिसका ध्यान धारण करते, सो तेरे घट माहि विराजे, परम पुरुष अविनाशी। वो परम पुरुष अविनाशी तो आपके घट में विराजता है। कहाँ भटक रहे हो? मैं लगता है ना, जो कबीर साहब इस पर करते हैं, कितना भाव से कहते हैं, कितना ओजपूर्ण कहते हैं। पहले तो अच्छा रगड़े, कहाँ भटक रहे हो काशी मथुरा में। और भाई जिसका ध्यान धारण करते थे बड़े बड़े ऋषि महर्षि, जिसको देवता मानते हो, वो लोग ध्यान धारण करते थे। किसका ध्यान धारण करते थे? वह परम पुरुष अविनाशी पुरुष तो तुम्हारे अंदर ही है हाजिर तो ही दूर बतावे, दूर की बात निराशी। है हाजिर, हाजिर है, उसको दूर बताते हैं, दूर की बात तो निराशी वाले। अब आप समझिए, अगर परमात्मा आज हमें नहीं मिला, आज तक नहीं मिला, तो आगे मिलेगा, इसका क्या प्रमाण है? आज नहीं मिला तो आगे कैसे मिलेगा? कितने कहते मरने के बाद मिलेगा। आज नहीं मिला, जीते जी नहीं मिला, मरने के बाद मिलेगा, तो क्या मतलब है फिर? वास्तव में अगर देखा जाए ना, तो परमात्मा पाना ही नहीं है, पाने की बात ही बेकार है। बस मन की निर्मलता हो, मन की पवित्रता हो, अज्ञानता दूर हो जाए, फिर परमात्मा कहीं दूर है ही नहीं। परमात्मा तो प्रत्यक्ष ही है, न कहीं आया है ना कहीं गया है। लेकिन हम रात दिन यही परमात्मा परमात्मा के, इनको मिला उनको मिला उनको मिला, और कभी कभी ऐसे ऐसे बकवास की बातें आती है ना, कि इनको मिला जी परमात्मा, उनको मिला जी परमात्मा, ऐसे प्रत्यक्ष हुआ, दर्शन दिया। अगर कहीं परमात्मा दर्शन दे भी देगा तो क्या कर लोगे आप? कटु लग सकता है। मैं कहा कि जैसे कि आपने राम को माना, कृष्ण को माना, किसी को माना, मानते हैं आप, अगर वो आपको दर्शन दे जाए, क्या कर लेंगे आप? एक कहा जाता है ना कि एक भिखारी थे, भीख मांगते थे। वो भिखारी भीख मांगते थे, तो माता पार्वती के साथ में शंकर जी जा रहे थे। उन्होंने कहा कि देखो प्रभु, आपके राज्य में आपकी प्रजा ऐसी दुख भोग रही है। तो शिव जी ने कहा कि देखो, मैं इसमें कोई निमित्त नहीं हूँ, सब अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, सब अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। तो कि नहीं नहीं, आप तो भाई मतलब सर्वसमर्थ हैं, कर सकते हैं, उनको दुख से उबारिए, ऊंचा उठाइए। तो कहे कि कई बार होता है ना, माताएं जब जिद में अड़ती है ना, त्रियाहट, तो उसको करना ही पड़ता है। तो फिर उन्होंने फिर कहा कि ठीक है। तो कह के जाते हैं, इनको कुछ वरदान दीजिए, कुछ करिए। तो उनके सामने गए और वरदान, तो कह के भाई क्या चाहिए तुम मांग लो। तो उन्होंने कहा कि महाराज, कह कि भाई मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ और आपको कहता हूँ कि आप जो चाहिए, जो चीज़ चाहिए आपको मांग लीजिए। तो उसने कहा कि प्रभु आप प्रसन्न हैं, तो मुझे वो दिखा होगा एक मर्सिडीज दे दीजिए, एक कार दे दीजिए। तो कहे कि ठीक है भाई। तो कहे भाई आप मांग तो रहे हैं, तो लेकिन ये मर्सिडीज लेकर के आप करोगे क्या? तो कहे इसमें बैठ करके मैं भीख मांगने जाऊंगा।
तो जब आपकी मानसिकता ही ठीक नहीं होगी तो कभी अगर कहीं कोई महापुरुष के दर्शन भी कर लेंगे क्या होगा? वैसे ऐसा कुछ होता नहीं है। कोई आ करके कोई परमात्मा है आ करके रूप बना करके आपको दर्शन दे ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, यह है कि जो महापुरुष हो गए हैं, जिनके जीवन का आदर्श है, उनसे प्रेरणा लेना है, उनके जीवन से प्रेरणा लेना है, उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व से प्रेरणा लेना है और अपने को अच्छा बनाना है। तो यहाँ कह रहे हैं, जाको ध्यान धरे विधि हरिहर मुनिजन सहस 88 सो तेरे घट माही बिराजे परम पुरुष अविनाशी। है हाजिर तही दूर बतावे दूर की बात निराशी कहीं कबीर सुनो भाई साधो गुरु बिना भरम न जासी। यहाँ साहब कहते हैं कि भाई कोई जो पास में है उसको कोई दूर बताता है तो निराशा की बात हो गई। लेकिन ये दूरी कब मिट सकती है, ये जो निराशा है ये समाप्त कब होगी? जब गुरु यथार्थ गुरु आपको अस्तित्व को सही रूप से समझा सकेगा। गुरु कबीर का कहने का अर्थ यही है कि तुम जिस चीज़ के लिए भटक रहे हो, चाहे शांति कहो, चाहे सुख कहो, चाहे परमात्मा कहो, चाहे आनंद कहो, वो कहीं बाहर नहीं है। बाहर से अगर कुछ चीज़ मिल करके आप शांति का अनुभव करते हैं, बाहर से कुछ प्राप्त करके यदि सुख का अनुभव करते हैं, बाहर से अगर परमात्मा मिलेगा ऐसे आपको लगता है, ये कंडीशनिंग है और इससे आपको कभी तृप्ति नहीं हो सकती है। कुछ क्षण के लिए भले संतोष हो जाए, कुछ समय के लिए भले मन में एक उत्सुकता बनी रहे और अच्छा लगे, लेकिन वास्तव में ये तथ्य नहीं है। और यही संकेत कबीर साहब बारंबार देते हैं। तो कुछ देर कबीर विचार को लेकर, कबीर वाणी को लेकर के मैंने आपके बीच में अपनी बात रखी। आप लोगों ने बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुना। हो सकता है कि इन्हीं लोगों को मेरी बात